अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनाना है ज़बरदस्त सा फ्रूट केक। तो इसकी रेसिपी के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। घर में जितने फ्रूट पड़े हैं वो इसके ऊपर उठा के सुट देने हैं तो केक रेडी हो जाना है। तो इसकी तैयारी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है बेस बनाएंगे, स्पंज केक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक बाउल के अंदर 3 एग्स का वाइट पार्ट लिया है। येलो पार्ट भी हम यूज़ करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, तो इसलिए वो मैं एक अलग बाउल में निकाल दूंगी और जो वाइट पार्ट है वो मैं एक बड़े बाउल में निकाल दूंगी। इसको अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे। बीट हम इसको उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी ना हो जाए। अगर हम इकट्ठा दोनों चीज़ों को बीट करते तो ये ज़्यादा मुश्किल होता है इतना फ्लफ़ी करना, क्योंकि जब हम इसके अंदर येलो पार्ट शामिल करते हैं तो ये इतना फ्लफ़ी नहीं हो पाता। इसलिए हमने सिर्फ जो है वाइट पार्ट उसको बीट किया है। इसको साइड पे कर लेंगे और जो हमने येलो पार्ट लिया था अब हमने उसको बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है। तो बाउल मेरा थोड़ा छोटा था तो मैंने भी कंजूसी की, दूसरे बाउल गंदे नहीं करने, इसी में एडजस्ट किया। तो ये भी बीट हो चुका है। तो अब हम जो हमारा वाइट पार्ट था उसके अंदर जो चीज़ें मिक्स करनी है वो डालते हैं। इसके अंदर मैं 1 कप चीनी डालूंगी। शुगर मैंने 1 कप यूज़ की है। आप लोग चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी वैसे ही बहुत बारीक होती है। और यहाँ पे बटर मैंने जो है 170 ग्राम यूज़ किया है। 170 ग्राम मैंने मक्खन यूज़ किया है, मेल्टेड बटर यूज़ किया है। आप भी मेल्ट करके ही डालिएगा वरना बीट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको बीट करेंगे और साथ ही हमने जो येलो पार्ट बीट करके रखा था वो भी साथ में अंदर डाल देंगे। और इन तमाम चीज़ों को हम उस वक़्त तक बीट करेंगे जब तक कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए, बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। चीनी के जो दाने ज़रे जो भी कह लें वो हमें नज़र ना आए, ठीक है। तो इसको हम बीट करेंगे 10-15 मिनट के लिए तकरीबन, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने इसके अंदर लिया है 1.5 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो मैं 1 चुटकी भर शामिल करूँगी। इससे क्या होता है कि केक ज़्यादा राइज़ होता है, ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इसको मैं छान लूँगी इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। इससे क्या होता है कि लम्स नहीं बनते। और अब हम इसको बीटर की मदद से बीट नहीं करेंगे बल्कि हम इसको चम्मच से ही मिक्स करेंगे। और दूध आप साथ में ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये थिक हो जाएगा। अंडे अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो शायद ये उतना थिक ना हो, क्योंकि अंडे मैंने सिर्फ 3 डाले थे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा, इसलिए दूध ज़रूर शामिल करना पड़ेगा। और हाफ़ कप दूध मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और तकरीबन 8 टेबल स्पून हो सकता है। खाने के चम्मच अगर आप लेंगे तो वो 8 खाने के चम्मच होगा और आधा कप। और अगर आपका ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने अपना जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको देखना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून, 1 खाने का चमचा। अगर आप लोग जो ड्राई फॉर्म में आता है वो डालना चाहते हैं वनीला एसेंस तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने लेकिन लिक्विड वाला डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे, मतलब सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। उतनी देर में हमने इसको मॉल के अंदर बनाना है उसको ग्रीस कर लेंगे। तो ये मैंने केक का ले लिया है, सांचा कह लें, मॉल कह लें, जो भी कहना है। इसको मैं अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लूँगी, ग्रीस कर लूँगी ऑयल लगाकर चारों तरफ से, चारों नहीं 3 मतलब साइडों से भी और नीचे से भी जो इसका बेस है। और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो ऑल पर्पज़ फ्लोर है वो भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइडों पर भी पेपर लगाएं तो साइडों से बहुत सॉफ्ट बनता है, तो इसलिए मैं साइडों पर भी पेपर लगाऊंगी। तो आप देखिएगा कि फिर साइडों से भी कितना सॉफ्ट होता है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था केक का वो सारा डाल देंगे। तो केक का मिक्सचर जब हमने डालना है तो हमने एक स्टिक की मदद से इसके अंदर से सारी एयर निकाल देनी है, ताकि फिर बीच में से वो हो जाता है ना, केक ऊपर नीचे ऊंचा नीचा सा हो जाता है, पहाड़ बन जाते हैं, तो वो ना बने, बिल्कुल एक सीधा बने। तो इसलिए हमने इसकी एयर निकाल देनी है। अब मैं इसको ओवन में बेक करूँगी तकरीबन 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद।
तो यहाँ पर 40 मिनट हो चुके थे। अब हम स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे कि नीचे तक पक गया है। अगर अगर ना पका हो तो आप दोबारा इसको बेक कर सकते हैं। और इसको ठंडा होने के बाद हमने निकाल लिया है। अब मैं इसको मज़ीद ठंडा होने दूँगी ताकि ये फिर मैं इसको अंदर से मतलब कि काटूँगी, इसके पार्ट्स करूँगी। देखें कितना सॉफ्ट है। तो अब हम क्रीम तैयार करते हैं। तो क्रीम आप कोई सी भी विपिंग क्रीम ले सकते हैं, जो सी भी आप लेना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। लोग इसके अंदर बटर भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने सिर्फ विपिंग क्रीम को विप किया है। तो यहाँ पर हमने अपना सारा सामान ले लिया है, जिससे हमने अपना केक जो है वो डेकोर करना है। तो जब मैं इसकी असेंबलिंग करूँगी तो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि मैं इसके अंदर क्या क्या लगा रही हूँ। तो फिर अब हम करते हैं स्टार्ट। तो जिस मॉल के अंदर मैंने केक को बेक किया था, मैं उसी के अंदर इसकी असेंबलिंग करने लगी हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि क्रीम चारों तरफ अच्छे से लग जाती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इस वजह से। तो इसको मैं सबसे पहले सॉफ़्ट करने के लिए इसके ऊपर लगाऊंगी मिक्स फ्रूट जूस है, जिसके अंदर मैंने चीनी मिक्स की है, तो काफ़ी मीठा भी है। अगर आप लोग चाहें तो दूध भी लगा सकते हैं, दूध के अंदर चीनी मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स फ्रूट जूस लगाया इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, अच्छे तरीके से क्रीम फैला देंगे हर तरफ, यानी इक्वली लग जाए। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे मिक्स फ्रूट। तो ये मिक्स फ्रूट लग गए। सेकंड स्टेप भी हम सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, जूस डालकर और फिर ऊपर क्रीम डालकर, फिर दोबारा हम इसके ऊपर मिक्स फ्रूट लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर इसका थर्ड पार्ट रख देंगे। उस पर भी हम सेम स्टेप करेंगे। तो मेरा जूस ख़त्म हो गया था, तो मैंने और डालने के बजाय मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा दूध लगा दूं, क्योंकि इससे फिर ज़्यादा शायद खट्टा हो जाए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जूस यूज़ किया है। और लेकिन जूस से ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा। पहले मैं दूध लगाती थी, लेकिन जूस लगाया तो मुझे उससे ज़्यादा टेस्टी लगा। अब हमने क्रीम लगा देनी है और हर तरफ जो है अच्छे तरीके से उसको हमने नीट कर लेना है। घर में नीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की है। तो हमने पूरे तरीके से इसके ऊपर क्रीम लगा दी। अब जो भी आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं, आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हैं, आप वो लगा सकते हैं। और अब हम जो है इसका एक रिंग बना लेंगे और इसके ऊपर हम अपने फ्रूट्स लगाएंगे। यानी जितने पार्ट पर हमने लगाने हैं, हमने उतना निशान लगा लिया कि हमें यहाँ यहाँ पर लगाने हैं। तो अब हम लगाने स्टार्ट करते हैं। कोई से भी फ्रूट लगा सकते हैं, लाजमी नहीं जो मैंने लगाए हैं वही आप लगाएं। आप कोई सा भी फ्रूट जो भी लगाना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो वो लगाएं, जो स्किप करना चाहते हैं जो स्किप कर दें। तो ये हमने सारे फ्रूट इसके ऊपर लगा दिए और ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हो गया। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।